हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो पीछे के एग्जामों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करके हम आज देखते हैं आज का मोटिवेशन। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। मतलब कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपने अपनी माँ को सपना दिखाया है तो ये वीडियो लेक्चर आप पूरा ले। इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो जो क्वेश्चन पीछे के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरता की खोज किसने की। आपको ये बताना है गुरुत्वाकर्षण स्थिरता की खोज किसने की। क्या ये जेम्स चैडविक ने की, क्या एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की, क्या ये पावली नामक वैज्ञानिक ने की, क्या ये हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण स्थिरता की खोज की थी। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज से हम पहले ये देख लेते हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। पावली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। पावली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। आपको ये बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये किसने दिया। क्या ये न्यूटन साहब ने दिया, क्या ये डार्विन साहब ने दिया, क्या ये गैलीलियो ने दिया, क्या ये कोपरनिकस ने दिया। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये किसने दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन साहब ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मतलब कि आपको ये बताना है कि फिजिक्स के जनक कौन है। क्या ये गैलीलियो साहब है, क्या ये कोपरनिकस है, क्या ये डार्विन है, क्या ये न्यूटन है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन साहब ने। जो न्यूटन साहब है वो फिजिक्स के पिता है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण। आपको ये बताना है कि जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका मुख्य कारण क्या है। क्या ये त्वरण के कारण आता है, क्या ये समय के कारण आता है, क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, क्या ये बल के कारण आता है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान है। क्या इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, क्या इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्या इसका जो मान है 6.67 मीटर प्रति सेकंड है, क्या इसका मान 3.37 मीटर प्रति सेकंड है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान 0 होगा। वो कौन सा स्थान है जहां पर जी का मान 0 होगा। क्या ये चंद्रमा है, क्या ये भूमध्य रेखा है, क्या ये ध्रुव है, क्या ये अंतरिक्ष है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। मतलब कि जो जी का मान 0 होगा, जो कौन सा स्थान है जहां पर जी का मान 0 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष में जो जी का मान है वो 0 होगा। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा।
अब की बार आपको ये बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जी का मान सर्वाधिक होगा। क्या है वो चंद्रमा है, क्या वो भूमध्य रेखा है, क्या वो ध्रुव है, या ये अंतरिक्ष है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव पर जो है वो जी का मान सर्वाधिक होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर जी का मान कम कहाँ होगा। मतलब कि आपको ये बताना है कि पृथ्वी पर जी का मान कम कहाँ होगा। क्या ये चंद्रमा पर होगा, क्या ये भूमध्य रेखा पर होगा, क्या ये ध्रुव पर होगा, क्या ये अंतरिक्ष में होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं जी के जो मान है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएं या पृथ्वी से नीचे की तरफ आए तो जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति है, जिस वेग से अभी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इससे अधिक वेग से अगर पृथ्वी घूर्णन करे तो जी का मान कम होगा। और अगर इस घूर्णन से कम गति से घूर्णन करे तो जी का मान बढ़ेगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान पर जी जो भार है पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है। वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भार पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है। क्या ये चंद्रमा पर, क्या ये भूमध्य रेखा पर, क्या ये ध्रुव पर, क्या ये अंतरिक्ष में। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाएगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जी का मान बदलने से प्रभावित होने वाली राशि। अगर जी का मान में हम परिवर्तित करें, जी के मान को हम परिवर्तन करें तो जो प्रभावित होने वाली राशि है वो कौन सी। क्या वो घनत्व है, क्या वो संवेग है, क्या वो भार है, क्या वो द्रव्यमान है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भार, जो जी का मान बदलने से जो प्रभावित होने वाली राशि है वो है भार। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो क्या है। क्या वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, क्या 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, क्या 14.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, क्या 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर आपको लगता है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। चलो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पलायन वेग है। आपको ये बताना है कि जो चंद्रमा का है पलायन वेग क्या है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 14.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो चंद्रमा का पलायन वेग है। चलो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु गिराई जाए तो वे वस्तु नीचे गिरती है, ऊपर जाती है, यान के साथ चलेगी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यान के साथ चलेगी। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार उपग्रह का परिक्रमण काल है। आपको ये बताना है कि जो दूरसंचार उपग्रह है उसका परिक्रमण काल है। क्या उसका परिक्रमण काल 6 घंटे, क्या 12 घंटे, क्या 18 घंटे,
क्या 24 घंटे? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 24 घंटे। दूर संचार उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 24 घंटे। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आपको ये बताना है कि जो तुल्यकाली उपग्रह है उसका आवर्तकाल कितने घंटे होता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 365 दिन, 1 माह। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 24 घंटे। तुल्यकाली उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 24 घंटे। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाए तो जी का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें जी का मान में जो परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बढ़ता है। जो जी का मान है वो बढ़ता है। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में बैठे व्यक्ति का भार होगा। आपको ये बताना है कि जो उपग्रह में बैठा व्यक्ति है उसका भार होगा, उसका भार कम होगा, उसका भार अधिक होगा, या शून्य होगा या अनंत होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो उपग्रह में बैठे व्यक्ति है उसका जो भार है वो शून्य होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण। अगर हम अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की अगर परिक्रमा करते हैं तो जो भारहीनता अनुभव होती है वो किस कारण से होती है? क्या ये शून्य गुरुत्व के कारण होती है? क्या ये त्वरण के कारण होती है? क्या ये जड़त्व के कारण होती है? क्या ये गुरुत्व के कारण होती है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शून्य गुरुत्व के कारण अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होती है। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। से पहले हम देख लेते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? परिक्रमण जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। इस पथ को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो इसका जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो पूरी करती है उसमें वो 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड का समय लेती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ये 6 घंटे हो गए, आगे के और 6 घंटे हो गए, फिर ये 4 सालों में 4 घंटे हुए तो ये 24 घंटे हो गए, उससे एक दिन बन गया। तो लीप वर्ष यहीं से निकलता है। जो लीप वर्ष होता है जिसमें 29 दिन होते हैं वो यहीं से निकलता है। और आगे की जो बात है हम अगले पेज में देखते हैं। इसमें ये देखो दोस्तों, एक तरफ ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण। मतलब कि इसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। और जो सूर्य है उसके जो निकटतम जो ग्रह है वो है बुध, और उसका जो दूरतम ग्रह है वो है वरुण। पहले था यम को इनके ग्रह से बाहर निकाल दिया गया है। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। परिभ्रमण। परिभ्रमण किसे कहते हैं? अपनी जो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जब घूमती है तो उससे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण नहीं सॉरी परिभ्रमण। तो इसमें जैसे दिन रात का छोटा बड़ा होना, जो दिन और रात है वो छोटा बड़ा होना, ये परिभ्रमण के कारण होता है। चलो दोस्तों आगे हम समझते हैं इस बात को। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है, इसमें क्या है? ये है पूर्व, ये है पश्चिम, और यहाँ पर ये उत्तर है, ये है दक्षिण।
तो इसमें देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। यहाँ से ये चक्कर शुरू करती है, यहाँ से इस तरफ से इस तरफ, ये पीछे की तरफ ऐसे। जैसे यहाँ पर सूर्य, इस तरफ सूर्य, तो जैसे यहाँ पर जो हमारा ये प्यारा भारत है, अगर इस तरफ सूर्य होगा तो यहाँ पर जो इसका प्रकाश है वो सीधा जो इस तरफ का भाग है यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर होगा दिन, और जो पीछे का भाग है वहाँ पर होगी रात। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती चली जाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार ये दिन रात होता रहता है, और ये बड़ा छोटा भी इसी के कारण होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाने पर उसका भार ज़्यादा होगा, क्या उसका भार कम होगा, क्या द्रव्यमान कम होगा, क्या द्रव्यमान ज़्यादा होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भार कम होगा। अगर 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाने पर उसका भार कम होगा। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 समान आकार वाली लोहा और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 2 समान आकार की जो वस्तु है, एक तो लोहा है, एक है लकड़ी, इनको हम अगर समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो जो अगर नीचे पहुंचेगी तो उसको जो कितना समय लगेगा, लगभग समान समय लगेगा, या असमान समय लगेगा, या शून्य समय लगेगा, या पूर्णतः समान समय लगेगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पूर्णतः उन दोनों वस्तुओं को समान समय लगेगा। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं जो 2 अलग अलग वजन की समान आकार की गेंद निर्वात में गिराते हैं तो नीचे पहुंचने में समय लगेगा। मतलब कि 2 अलग अलग वजन की जो समान आकार की गेंद है उनको हम निर्वात में गिराते हैं तो नीचे पहुंचने में उनको समय लगेगा। क्या उनको जो नीचे पहुंचने में समय लगभग समान लगेगा, या पूर्णतः समान लगेगा, या शून्य लगेगा, या असमान लगेगा। मतलब कि 2 वस्तुएं या 2 गेंदें जो अलग अलग वजन की, समान वजन की नहीं है, तो इनको निर्वात में गिराएंगे तो उनको जो पूर्णतः समान समय लगेगा। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी। मतलब कि अगर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। 3 मिनट बाद सुनाई देगी, या 8 मिनट बाद सुनाई देगी, या 130 मिनट बाद सुनाई देगी, या कभी सुनाई नहीं देगी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कभी सुनाई नहीं देगी। अगर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कभी सुनाई नहीं देगी। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी आधी कर दी जाए, अगर जो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है उसको आधी कर दी जाए तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे। मतलब कि अगर जो अभी जो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है अगर हम उसको आधी कर दी जाए तो 1 वर्ष में ऐसे 365 दिन जो अधिवर्ष होता है उसमें, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होता है। तो उसको अगर दूरी को आधी कर देंगे तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे, 182 दिन होंगे, 365 दिन होंगे, या 88 दिन होंगे, या 129 दिन होंगे। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 129 दिन। यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी आधी कर दी जाए तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे,
29 दिन होंगे। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वे मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। अगर हम लिफ्ट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अगर वो डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो पिंड है उसका जो भार होगा शून्य होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शून्य होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं जो लिफ्ट में जो पिंड का भार होता है वो किस प्रकार होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो जो भार है हमें वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और अगर जब लिफ्ट से हम नीचे आते हैं तो उस समय जो लिफ्ट का जो हमारा भार है, जो पिंड कोई भी वस्तु है उसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। और तीसरी बात है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आए, मतलब कि एक समान से ऊपर या नीचे आए तो उसके जो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार होगा। मतलब कि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार होगा, शून्य होगा, या बढ़ेगा, या घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शून्य होगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम आज की क्विज पर। जो आपको इसका आंसर आपको देना है, जो कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दोस्तों आज की क्विज का जो क्विज है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है। क्या प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है, क्या शून्य होता है, क्या 1 होता है, या इनमें से कोई नहीं? यह आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है। चलो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जो स्टूडेंट है उनको इसका फ़ायदा मिल सके। चलो दोस्तों गुड बाय।